हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आर शर्मा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथम स्टार में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार से वो हिंदी में बोलते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी हिंदी में होती है डेफिनेशन, काव्य की शोभा जो सब बढ़ाते हैं इन्हें अलंकार कहते हैं। जो आपकी इसकी परिभाषा अंग्रेजी में है, इस प्रकार है: A figure of speech is a deviation from the ordinary use of words in order to produce better effect। अर्थात देखिए, एक अलंकार एक क्या होता है? डेविएशन होता है। अर्थात इसे बोलते हैं इसे बोल लीजिए आप, एक शब्दांश होता है। फ्रॉम द ऑर्डिनरी मतलब सामान्य शब्दों के प्रयोग से बना हुआ एक क्या होता है? शब्दांश होता है। जिससे क्या होता है? शब्दों का जो प्रभाव है वो बड़ा हो जाए, जो शब्दों का हम पर प्रभाव पड़े। अब इसके जो टाइप हैं वो आपके तो मुझे बताएंगे आपको। ए फिगर ऑफ स्पीच, जो टाइप्स हैं देखिए, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। पहला आपका आता है सिमिली, SIMILE, सिमिली। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। दूसरा आपका आता है मेटाफर, इसे हम बोलते हैं रूपक अलंकार। आपका थर्ड आता है पर्सनिफिकेशन, इसे हम बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। चौथा आपका आता है इसका अलंकार, उसका नाम होता है एपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, एपोस्ट्रॉफी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संबोधन अलंकार। पांचवा आपका आता है ऑक्सीमोरॉन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। छठवां आपका आता है, इसे हम बोलते हैं हाइपरबोले। इसे बोलते हैं हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार। सातवां आपका आता है ओनोमैटोपोइया। इसे हम बोलते हैं ध्वन्यात्मक अलंकार। ठीक।
तो आपके अलंकार 7 हो गए: सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोले और ओनोमेटोपोइया। तो आपका जो पहला अलंकार है वो इस प्रकार है। पहला आपका कौन सा अलंकार है? सिमली आता है पहला। तो आपको इस वीडियो में सिर्फ मैं बताऊंगा सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन और एपस्ट्रोफी। ठीक, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी बन जाएगी, इसलिए आप अगले 3 आपके हैं, अगली वीडियो में आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला आपका आता है सिमली। अब देखिए सिमली की क्या डेफिनेशन है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ए सिमली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट या थिंग, ठीक, विच हैव at least one point is common, one point is कॉमन। देखिए एक सिमली, एक क्या होता है? कंपेरिजन होता है, अर्थात इसे हम बोलते हैं एक सिमली में एक तुलना होती है दो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं में या घटनाओं में या पदार्थों में, जो कैसे होते हैं? अनलाइक होते हैं। दो अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं, कोई घटना होती है, कोई तत्व होते हैं, उनमें क्या होता है? तुलना होती है। और जहाँ पर दोनों में कम से कम एक पॉइंट जरूर कॉमन होगा, दोनों में समानता देखने को मिलेगी हमें, दोनों में कुछ समानता अवश्य होगी। और देखिए यहाँ पर क्या होता है? एंड द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन कौन होते हैं? ए लाइक, सो, इवन एज, डॉट डॉट डॉट, सो और एज आर यूज्ड। यहाँ पर शब्द आते हैं ये वाले, लाइक आएगा, पक्के आएंगे शब्द, तो लाइक आएगा, सो आएगा, इवन एज आएगा, एज डॉट सो आएगा, एज आएगा, ये आपके प्रयोग यहाँ पे होंगे। अब देखिए इसकी जो इसके जो सेंटेंस हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, माई लव इज लाइक ए रेड रोज। किसी ने कहा है कि मेरा जो प्यार है वह एक लाल गुलाब के जो फूल होता है उसकी तरह है। यहाँ तुलना हो रही है माई लव की, किसी हो रही है? रेड रोज से हो रही है। यहाँ पर लाल गुलाब की तुलना माई लव से हो रही है और यहाँ पर लाइक शब्द प्रयोग हुआ है, तो आप जान जाएंगे सिमली है ये। अगला आपका है, एक और देख लीजिए, शी हैंग्स लाइक ए स्टार। शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग।
इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। ठीक है, वह हमारे गानों में एक स्टार की तरह फंसी हुई है, अटकी हुई है। नेक्स्ट नंबर 2 आपका आता है मेटाफर अलंकार। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस तरह होती है, देखिए, इन मेटाफर two unlike objects are identified with or substituted for each other, and the words of comparison are not used। या से हम कहते हैं मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। आप यहाँ बोल दीजिए जो मेटाफर है तो सिमिली का ही एक रूप होता है। अंतर यह होता है कि यहाँ पर जो वर्ड हैं कंपेरिजन के, सो, लाइक, सो एज, इवन एज, लाइक एज, ये प्रयोग नहीं किए जाते। बस इतना अंतर है यहाँ पे कि सिमिली में तो वर्ड आते हैं और जो मेटाफर है इसमें वर्ड नहीं प्रयोग किए जाते। और दोनों की जो डेफिनेशंस हैं दोनों आप सेम मान लीजिए, बिल्कुल हूबहू। जैसे लिए, जैसे एज देख लीजिए इसका, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का क्या होता है? शिप होता है। नंबर 2 देख लीजिए, होप इज द पुअर मैंस ब्रेड। आशा ही गरीब आदमी की रोटी होती है। वो फ्रेंड्स, मुझे खेद है कि यहाँ पर सिर्फ 2 बताने जा रहा हूँ बस, तो वीडियो आपकी लंबी हो चुकी है। तो आपके मैंने कहा था आपसे कि इसमें 4 बताऊँगा, सॉरी, मैं आपके 2 पाए हैं बस। आप अगले हैं वो आपके अगले वीडियो में आएंगे। जो आपका अगला है, आपके अगले जो आपके अलंकार हैं आपकी अगली वीडियो में आएंगे। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम सा।